सर्दियों का मौसम शुरू होते ही वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोलन जिला के स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने लोगों को सतर्क रहने और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ कॉमन कोल्ड, फ्लू और श्वसन तंत्र के संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आते हैं। सर्दियों में लोग अधिकतर समय घरों के अंदर रहते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नाक बहना, छींक, खांसी और बुखार इसके आम लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि खांसते छींकते समय मुंह ढकने और साफ सफाई का ध्यान रखने से संक्रमण को रोका जा सकता है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने बताया कि दमा और सीओपीडी मरीजों को विशेष सतर्क रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि सांस में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होते ही तुरंत अस्पताल पहुंचे ताकि समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने बुजुर्गों को आगाह किया कि ठंड के कारण नसों के सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए बहुत सुबह सैर पर जाने से बचे और धूप निकलने के बाद ही बाहर निकले। जैसे कि विंटर सीजन आ गया है, तो सर्दी में कुछ एक बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिनमें से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोग घरों में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होते हैं, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बिकॉज सर्दी है, घर में ही रहना है, तो वो एक से दूसरे को होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे एक तो बचाव करना चाहिए। बचाव कैसे कर सकते हैं? एक तो ठंड से बचें और दूसरा कफ एटिकेट्स अपनाने चाहिए कि जैसे आप खांसी करते हैं या छींक आती है तो उसको कवर करें। तो उससे क्या होता है कि दूसरे को स्प्रेड होने से वो बच जाता है। तो सर्दियों में तो यही इस तरह के जो कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज मतलब नाक बहना, छींके आना, खांसी, बुखार, इस तरह के केसेस थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे कि हमें बचाव इस तरह से करना चाहिए कि सर्दी से बचना चाहिए और कफ एटिकेट्स अपनाना चाहिए। दूसरा ये है कि इस सीज़न में सर्दियों में जो ब्रोंकियल अस्थमा, दमा वाले पेशेंट्स हैं, या सीओपीडी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, इसके वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनको ये भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, इनके अटैक्स भी बढ़ सकते हैं। तो वो उसके कारण होता है कि इन्फेक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्फेक्शन से भी बढ़ सकता है। या अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम सांस में सर्दियों में होती है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए, ताकि अगर उसको नेबुलाइज करना है या और ट्रीटमेंट उसका करना है तो वो हम स्टार्ट करें टाइमली, ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट ना हो जाए उसकी इलनेस। और तीसरा, इस सीज़न में मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली थोड़ा जो ओल्ड एज पीपल हैं, कि सर्दियों में थोड़ा सा वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। और अगर सैर वगैरह करने भी जाना है तो बहुत मॉर्निंग में ना जाए, दिन में धूप में सैर कर ली, तो इस तरह से थोड़ा सा उससे भी बचाव किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम सर्दियों में ध्यान